संवाद लेखन, संवाद लेखन में क्या है, संवाद लेखन कैसा होना चाहिए, सरल और सहज भाषा में, एकदम सटीक होना चाहिए, एकदम जाके आराम से समझ सके, दोनों बोलचाल की भाषा। पात्रों का अनुकूल भाषा हो, छोटे और रोचक वाक्य हो, विराम चिन्हों का सही प्रयोग हो, क्रमबद्धता सीरियल रूप से हो। तो आपको देखो, एक छात्र और पुस्तक विक्रेता के बीच में संवाद लिखना है। सबसे पहले लिखने से पहले क्या लिखना है हमको, यदि ऊपर में नाम दे दिया है, क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछे, यदि उसमें दे दिया सोहन और मोहन के बीच में संवाद, तो सोहन मोहन लिखेंगे। लिख दिया एक छात्र और दुकानदार के बीच में, मान लेंगे कि माना कि छात्र में राहुल नाम रख लिए, दीपक रख लिए, जो भी तुम्हारा नाम है, रोबिन्स है, राहुल है, हर्ष है, जो भी नाम है, अपना नाम लिख लेना या किसी का नाम लिखना। पात्र, पात्र में क्या है, राहुल, छात्र है, दुकानदार। राहुल बोलेगा नमस्ते अंकल, दुकानदार बोले नमस्ते बेटा, बताओ क्या चाहिए। राहुल बोले मुझे 10th की गणित की किताब चाहिए। दुकानदार तुम्हें कौन सी वाली चाहिए, प्राइवेट या एनसीईआरटी। राहुल मुझे एनसीईआरटी वाली किताब दीजिए। दुकानदार ठीक है, 1 मिनट रुको, ये लो। राहुल इसकी कीमत प्राइस क्या है। दुकानदार बोला 160 रुपये की है, क्या इस पर कोई डिस्काउंट मिलेगा। दुकानदार हाँ हाँ, छात्रों के लिए 10% की छूट है। राहुल अच्छा मुझे 2 रजिस्टर और 1 पेन भी दे दीजिए। दुकानदार ठीक है, मैं सब एक थैले में डाल देता हूँ। राहुल कुल कितने पैसे हुए। दुकानदार कुल 250 रुपये, ये लीजिए पैसे, धन्यवाद। ये क्या हुआ, इसको बोलते हैं संवाद, यानी कि एक दूसरे बीच में, दुकानदार और राहुल के बीच में जो बातचीत हो रही है उसको संवाद बोलते हैं। और इसमें सावधानियां क्या बरतना है, क्या रखना है कि आपको कम से कम 5 लाइन में लिखना है, 5 जोड़ा में। लाइन मतलब समझ लो ये एक ये उगता है, नहीं ये नहीं उग रहा, ठीक है। आपको लिखना है कि इसे एक मिला के इसको एक काउंट करना है, 2 3 4 5, यानी कि कम से कम आपको इतना तो लिखना ही है। ये दोनों मिला के 1, ये दोनों मिला के 2, ये दोनों मिला के, यानी कितना, एक बातचीत हुआ, कंप्लीट 1 बातचीत, कंप्लीट 2 बातचीत, कंप्लीट 3 बातचीत, कंप्लीट 4 5, कम से कम 5 को लिखना है बातचीत, ठीक है। कम से कम कितना लिखना है, 5 बातचीत लिखना है, 5 बार बातचीत किए हुए, नहीं तो आराम से इतना दिन लगता है, छोटा हो जाता है। और बढ़िया से बना तो बस अपनी भाषा में लिखना होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, नंबर कभी नहीं करता, अपनी भाषा में। खाली बस ध्यान क्या रखना है कि पात्र में लिखना राहुल, यहाँ छात्र लिख दिए, ये लिख देना पात्र का नाम, फिर राहुल डैश दे दिए या कोलन चिन्ह दे दिए, होगा नमस्ते अंकल, फिर दुकानदार दे दिए, डैश दे दिए, ये लिख दिए। चिन्ह को ध्यान रखना पड़ेगा। से बताओ क्या चाहिए, क्या क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क दिया गया है, ठीक। कौन सा, जब क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन मार्क, तो इस तरीके से लिखेंगे। इसको बस कुछ नहीं, 2-3 बार इसको पढ़ना है, पढ़ लिए नंबर तो कल्याण एकदम आ जाएगा, पक्का आना इसी से है, ठीक है। ऐसा लगेगा आएगा ना, एकदम पक्का आ जाएगा। एक आएगा संवाद, तो क्या संवाद दे दिए 2। ये क्या, भारत में कंप्यूटर का महत्व, इस पे है, रोहन और आर्यन के बीच लिखा क्वेश्चन आएगा कि एक संवाद लिखिए जिसका टॉपिक है भारत में कंप्यूटर का महत्व, पर 2 दोस्तों के बीच में संवाद लिखना है। तो पात्र लिख दिए रोहन और आर्यन। रोहन तुम क्या पढ़ रहे हो। आर्यन मैं कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहा हूँ। इसी तरीके से बात को लिखा गया है। दूसरा है बोर्ड परीक्षा को लेकर 2 छात्रों के बीच छोटे वाक्यों में संवाद दिया गया है। ये इसमें भी नाम नहीं लिखा है। अमित थोड़ा घबराया हुआ है, सुमित आत्मविश्वासी है। अमित पूछा सुमित तेरी तैयारी कैसी है। सुमित मेरी तैयारी अच्छी है, तेरी कैसी है। अमित यार मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसे तुमसे पूछे क्या तैयारी कैसे चल रहा है, सर थोड़ा सा डर लग रहा है, धक 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 अंदर हो रहा है। बोलते हो ना कि नहीं सर थोड़ा सा डरना नहीं है, एकदम ये कोटेशन, जितना जानते हैं सबसे ज्यादा जानते हैं, जितना जानते हैं सबसे ज्यादा जानते हैं। और अपना मेहनत को कंटिन्यू जारी रखते रहना है, करते रहना है, प्रैक्टिस करते। अभी नहीं सोचना है कि हमको रटिए के जाना, अभी रटने का टाइम खत्म हो गया, बिहार बोर्ड में इतना कम टाइम बचा है, रटने का टाइम खत्म। कम से कम क्या करना है, बुक जो लिए उठाए उसको 5 पन्ना आराम से धीरे धीरे पढ़ लिए, रिलैक्स कर लो, घूम लो टहलो, फिर 5 पन्ना पढ़ो, फिर घूमो टहलो, इस टाइप से, ताकि दिमाग को बोझ टाइप का नहीं लगे। रटने की सोचेगा याद नहीं हो रहा, अभी प्रेशर में थोड़ा कम याद होता है, ठीक है। घबराना नहीं, हमको कुछ याद नहीं हो रहा है, हम जितना पढ़ रहे हैं लगता है पहले जितना पढ़े उतना याद नहीं, मगर ऐसा नहीं, याद रहता है। मगर माइंड में थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है ना, ये सब्जेक्ट पढ़ना है। पहले पढ़ता था मैथ और साइंस, अभी क्या मैथो पढ़ रहा है, साइंसो पढ़ रहा है, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सब सब्जेक्ट पढ़ रहा है। इसी दिमाग हौच पौच थोड़ा सा लगता है, मैंने रिलैक्स रूप में सबको टाइम बांट के पढ़ना है। डरने की कोई बात नहीं, ये सभी समझ लो, हो गया। एगो संवाद और दे दी, 4 संवाद हो गया। शरीर को स्वच्छ रखने के लिए व्यायाम, एक्सरसाइज के महत्व पर 2 छात्रों के बीच संवाद लिखना, छोटे बात में दे दी। राज और अमन दोनों के बीच में ये संवाद हो गया। यानी 4 को संवाद आपको मैंने दे दिया प्रैक्टिस के लिए। इसको देखना है, 1 बार 2 बार प्रैक्टिस करना है, लिखने का प्रैक्टिस करना है, आराम से एकदम मस्त रहेगा। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है।
पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। इसलिए हौसला बनाए रखना है, डरना नहीं, घबराना नहीं है, एकदम जैसे बोल रहे हो उसे तुम करते रहो, उसे पढ़ते रहो। कुछ दिन तो मैं बीच में गैपिंग हो गया था, अब एकदम कंटिन्यू मैं आऊँगा, डेली डेली वीडियो बना के बताऊँगा, पढ़ाऊँगा कि कैसे क्या करना है। पढ़ तो लिया सब चीज़, तो उसको सही डायरेक्शन में कैसे उसको लिखें, जितना हम जान रहे हैं उतने को किस टाइप से लिखें जो हमको फुल में फुल नंबर मिले, ठीक है। हाँ, और एक है कि स्टडी एकेडमी चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों को जो शेयर करना है। मैंने एक टारगेट रखा था, आपको बता रहा हूँ कि जब तक मेरा क्रैश कोर्स समाप्त नहीं हो जाए, आप सबका एग्जाम, आपके एग्जाम तक जाते जाते कम से कम 1000 से मेरा सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। इसमें कितना मैंने मेहनत किया है, समझ लो 2 महीना में इतना कोर्स कंप्लीट करा दिए, और इतना अच्छे से मैंने नोट्स भी बना लिया। ड्यूटी यानी मैं ड्यूटी से आते जाते के टाइम छोड़ के ऑफलाइन 3 घंटा ट्यूशन पढ़ा के उसके बाद टाइम भी निकाल के मैंने इतना मेहनत किया। सुबह से हम लोग 6 बजे जगते थे, रात में सोते थे 12 बजे, 12 बजे के बाद, 12-1 बजे के बाद, ताकि नहीं, बच्चे को पढ़ाना है। बच्चे को मैंने जो वादा किया है कि नहीं, हमको 450 प्लस नंबर ला के लाना है, उसके लिए इसे नहीं होगा, मेहनत करना पड़ेगा, हमको खुद मेहनत करना पड़ेगा। नोट्स प्रिपेयर करने, तो नोट्स में बहुत मेहनत लगता है। इतना बढ़िया से कैसे नोट्स लिखें बच्चा को समझ में आए, ऐसा नहीं कि हम जैसे तैसे लिख दें, जैसे अदर कोई देता है नोट्स दे दिए जैसे तैसे, जहाँ तहाँ से कॉपी करके, नहीं, एक भी देखो मेरा कॉपी कहीं से नहीं होगा, मैंने खुद टोटल मेहनत किया। यूट्यूब पे पढ़ाया तो देखा होगा कि जो मैंने वहाँ नोट्स पढ़ाया है, कोई देखो पर्सनल नोट्स नहीं देता है, मैंने बोला नहीं, बच्चे के लिए मैं अपना नोट्स भी दे देता हूँ, मैंने अपना टोटल नोट्स ही दे दिया है कि नहीं पढ़ो, ये एकदम 100% एक्यूरेट है, एकदम सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। पता है नोट्स देता है एरर रहता है, कोई एरर फ्री है, उसके लिए मैंने बहुत मेहनत किया है, ठीक है। इसीलिए बस कोई दिक्कत नहीं, हम मेहनत करते रहेंगे। और भी हाँ, मार्च में क्या है, आप सभी कोई बच्चे मैसेज कर रहे थे कि सर ऑफलाइन तो बैच स्टार्ट कर दिए हैं 20 तारीख से, तो ऑनलाइन कब करिएगा। तो ऑनलाइन के लिए एक सूचना है कि जब 10th के बच्चों का एग्जाम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, यानी मार्च से स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छी धमाकेदार से, जिसमें एक्सपेरिमेंट एकदम बहुत अच्छा से लैब सब सेटअप भी हो गया है, सब बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। इस पे एक्सपेरिमेंट, रटाने वाला टेंशन नहीं रहा, यहाँ रटने वाला नहीं है, यहाँ रटने का कोई काम नहीं, एकदम बढ़िया समझ के पढ़ना है। एक्सपेरिमेंट देखना है होता कैसे, डिजिटल बोर्ड आ ही गया, सब चीज़ है, ये वीडियो छोटा मैं क्लिप भी बना रहा हूँ सब चीज़ का, उसको सरिया के रखा हूँ ताकि जब पढ़ाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा कि आँख, जैसे आँख को दिखाना है, आँख तो हम पहले फोटो दिखा, अब आँख को हम घुरा के दिखा सकते हैं आपको, ऐसे करते तो आँख के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो सभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसका पीपीटी रेडी कर रहा हूँ सब चीज़ में, ठीक है। तो मैं मार्च में आप सभी ऑनलाइन भी सभी के लिए वीडियो आ जाएगा।